देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। बेशक बेशक। वाह, पानी मिला दो। अल्लाह अकबर। ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? तो औरत ने कहा हुजूर माफ़ी चाहती हूँ, ये बात मैंने कही थी। कहा फिर ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आज़म ने मना किया। लड़की ने कहा ये बात मैंने कही थी। फिर ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाओ? क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा मैंने कही थी। फिर ये किसने कहा था कि दूध में पानी मिलाने से उमर नहीं दिखता, खुदा तो देखता है? अल्लाह अल्लाह। लड़की ने कहा ये बात मैंने कही थी। तो उमर फारूक आज़म पलटे और अपने चारों बेटों को देखा। कहा ऐ मेरे तीन बेटों, अपनी शादियाँ अपनी मर्जी से करना, लेकिन हुजूर के कैरेक्टर के आइन को फॉलो करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक लड़का मेरी शादी, अपनी शादी मेरी मर्जी से कर ले। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मेरा बेटा, तुम चारों में से एक बेटा अपनी शादी मेरी मर्जी से कर ले। कहा किसके साथ? कहा इस लड़की के साथ। वाह वाह वाह, सुभान। वक्त का इतना बड़ा पीएम वाह, कहता एक शादी मेरी मर्जी से कर ले, कर ले। कहा क्यों? कहा इस लड़की के दिल में अल्लाह का डर बहुत पाया जाता है। अगर इसके कदम मेरे घर में आ गए तो मेरी नस्लें भी अल्लाह के खौफ के तासुरात में मुक़य्यद रहेंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक बेटा खड़ा हो गया, कहा हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं इस लड़की को अपनी ज़ौजा और मैं खुद को इसका ज़व्वज बना दूं, इसका शौहर बना दूं। उमर फारूक आज़म ने वहीं खड़े खड़े फरमाया बैठ जाओ। और फिर आपने निकाह पढ़ाया, उस बेटी को बहू बना लिया। अगर दिल कहे तो बोलो इसी की तीसरी नस्ल जब पैदा हुई, दुनिया उसी को हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, सुभान अल्लाह, जिसकी धमक शेरों पर भी पाई जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तों आइए हम तरबियत गाह पर ध्यान दें, इन इंस्टीट्यूट को देखें, हम कॉलेज को देखें, हम दरसगाह को देखें, हम उस नर्सरी को देखें जिसकी गोद में हमारी नशोनुमा होती है, हमारी परवरिश होती है। अल्लाह करे हमें सच बोलने और हलाल खाने का हुनर आ जाए। आमीन आमीन। हुजूर ने फरमाया निकाह ये मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। अगर निकाह में उसूल हुजूर के कानून को बनाया गया तो नस्लें बड़ी पाकीज़ा होंगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा सामने बैठे हुए काले रंग के इंसान से तेरी शादी हुई तो हबशी नस्ल का, इथोपिया का है। उसने कहा हुजूर मैं तो ब्लैक रंग का हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? क्या कहने, वाह। मेरे तो होंठ बड़े मोटे मोटे, मुझसे कौन शादी करेगा? मदीने की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं। हुजूर ने फरमाया ना ना ना, परेशान ना हो, इसी मदीने में मेरा गुलाम रहता है ना, जाके उसके दरवाजे पे दस्तक दे और उससे रिश्ते, उसकी बेटी से रिश्ते की बात कर और कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे, बोलिए। मैं जानता हूं कि आपको नहीं भेजा हुजूर ने, लेकिन ये आदत बनी रहेगी तो जन्नत के दरवाजे पर काम आएगी। मुझे हुजूर ने भेजा। वो गए, दरवाजे पे दस्तक दी तो लड़की के बाप निकल के आगे, बोले खैरियत? बोले जरूरी काम से बैठो। बोले क्या बात है? बोले आपकी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह का फजल है, शुक्र है। क्या मतलब? बोले उसके रिश्ते के लिए आया हूँ। लड़की के बाप बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो लड़का कौन है? तो ये बोले वो मैं ही हूँ। वाह। मुंबई की जबान में वो आपुन। आंखें बड़ी बड़ी थी, नाराज हो गए, बोले ये क्या तरीका, हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुमने अपने चेहरे को देखा? तेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है, तेरी पेशानी कितनी चौड़ी है, तेरे बाल घुंघरीले हैं, तेरे होंठ कितने बड़े बड़े हैं, और तू 8 फीट का सर्वकत जैसा इंसान, ब्लैक मैन, तू मेरी लड़की को अपनी बीवी बनाएगा? चल बाहर निकल। जैसे दरवाजे पर आए बोले मुझे, वाह, बोले मुझे हुजूर ने, बोले हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। अब लड़की के बाप ने क्या क्या मालूम है? बोले सुन, हुजूर ने भेजा? बोले हाँ। बोले अभी तो निकल लो तुम, मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा, अभी निकल लो। जैसे 2-4 कदम आगे बढ़ाए, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू किस पर नाराज थे? बोले पता नहीं कहां से ले आते हैं। बोले किस लिए आया? कौन आया? बोले तुझसे रिश्ते करने के लिए। बोले कौन है? बोले काला इंसान था, वो अफ्रीका नज़ात था, है हुजूर का सहाबी, लेकिन उसके होंठ बड़े बड़े अजीब गरीब तरीके के, वो हैयत वाला इंसान है, अजीमुल जुस्सा है, वो तुझसे रिश्ते की बात करता है। फिर बोले, मैंने कहा चल बाहर निकल। बोले फिर मैंने बाहर गया तो जाके बोलता है मुझे हुजूर ने भेजा। बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने क्या कहा? अब्बू उसने क्या कहा? मेरी बहन सुन, मुझे हुजूर ने भेजा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लड़की ने क्या कहा? अब्बू उसे बुला लीजिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल कहे तो बोलिए, हालांकि दिल तो बोलने के लिए बैठा हुआ है, सुभान अल्लाह, नफ्स और शर की वजह से नहीं बोलता। वाह, माशाअल्लाह। कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा फिर? कहा अब ये मत देखिए आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी शादी उसी के साथ होगी। जब मैं मदीने के बाजारों में निकलूंगी, मेरी सहेलियां पूछेंगे ये कौन है, ये काले रंग का इंसान, ये कौन है, कौन है? तो मैं कहूंगी ये मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। तो मेरी सहेलियां कहेंगी और कोई नहीं मिला, यही काला इंसान मिला, इतनी खूबसूरत तू थी और तूने अपने हुस्न का सौदा किससे किया? तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए,
वाह वाह तेरे रिश्ते तेरे मामू ने मामू करवाए, ने करवाए। तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए थे, और मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। सुभान अल्लाह मेरा सुभान इमाम अल्लाह। फाजिल बरेलवी कहता है खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ाए मोहम्मद। मेरे पीर सुभान फखरे अल्लाह। अजहर फरमाते हैं ताजु शरीय सरकार, जो पिया को भाई अख्तर, वाह हा, 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 क्या कहने, वाह जिससे नाखुश हो पिया वाह। वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए रिश्ते होते हैं तो नस्लें बड़ी पाकीज़ा होती हैं। हुजूर फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरा तरीक़ा, मेरी सुन्नत, मेरा शार, मेरा इस्लाम, मेरा ये उसूल है, मेरा निशानी है। दुआ करो अल्लाह इन्हीं पाकीज़ा उसूल की राह का हमें मुसाफिर बनाए, ताकि हमें जनाजा, हमारे जनाजे को कांधा देने वाली नस्लें अगर हमारे जनाजे को उठाएं तो उनके कांधा देने की वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। अच्छी नस्लों के अमीन वाह, आप बने। वाह, इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। ज़्यादा देर तक लंबी गुफ्तगू के लिए मादरत। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से ज़ाहिर हुई है तो मैं आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो रोबदार थे अपना उन्हें गुलाम किया, जो रोबदार थे अपना उन्हें गुलाम किया, जिधर से गुजरे जिहालत का इख्तिताम किया। कई जमानों से जारी है गुफ्तगू उनकी, जिन्होंने सिर्फ 63 बरस कलाम किया। बात मुस्तफ़ा की हो रही थी। मैं खाक पाए हुजूर ताजु शरिया सिराज ताबानी कोलकाता से चलकर पहली दफ़ा दयार मोहब्बत में हाजिर आया। खाली हाथ आया हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जब यहाँ से लौटूं तो आपकी मोहब्बतें मेरे दामन में हों। बड़ी अच्छी गुफ्तगू। देखिए, कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, उनका चलना फिरना, हंसना बोलना, अंदाज़े गुफ्तगू उनके दिल का आईना हुआ करती है। ऐसे लोगों में, ऐसे ही लोगों में हज़रतुल अल्लामा मुहिब्बे गिरामी वक़ार फनाफिल गौस हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी का नाम आता है। खल्लाक़े कायनात ने आपको आलिमाना रोबो दबदबा भी अता फरमाया, फाजिलाना फजलो बरतरी भी अता फरमाई। आप देखें, इनका लिबास आपको महसूस होगा। मौला ने शाहाना तुम तराक भी अता फरमाया है, फ़कीराना सादगी भी अता फरमाई है। परवरदिगार आलम इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मसलके आला हजरत के ऐसे नुक्तादां, नुक्ताबी, नुक्ताशनास, नुक्ता आफरी आलिम दीन, जिनकी फिक्र की परवाज़ फलक बोस है, इल्म का एजाज हमागीर है। बात गौसे आजम की हो रही थी तो एक बात याद आ गई। सैयदना सरकार गौसे आजम जब बगदाद के मिंबर से ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। तो आपके एक मुरीद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं हमेशा सरकार के मिंबर से लग कर बैठा करता था। लिखने वालों जो हुजूर फरमाते, लिखने वालों में मैं भी शामिल था, हमेशा मिंबर से लग कर बैठा करता था। जब ये ऐलान फरमाया गौसे आजम सरकार ने कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है, तो मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं वली हूं कि ना हूं, मैं वली हूं कि नहीं। चुनांचे सोचते सोचते ख्याल आया और मैंने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम मुबारक को उठाया, अपने सर पे रख लिया, ये सोचकर कि अगर ना भी हुआ तो अब तो वली हो जाऊंगा। ये है मेरे गौस की जात। परवरदिगार आलम हमें और आपको मोबाइल से हसना पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सुनने से ज्यादा समझकर उसे याद रखकर उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात, अभी आपने देखा शहनशाह तरन्नुम, बुलबुले बाग़े मदीना, कलंदर बरेली हजरत मोहतरम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी शायर के लिए सबसे खुश आइंद बात ये होती है कि वो अपने लहजे की खुश असलूबी और अपनी इनफरादियत को पहचान ले।
हजरत मोहतरम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब जो सिर्फ एक शायर और एक खूबसूरत लहजे की हैसियत से नहीं बल्कि नाशिर मसलक के आला हजरत की हैसियत से जाने जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप की फसीलों पर भी मसलक के आला हजरत के का अलम लहराने का काम इन्होंने अंजाम दिया। नाते रसूल की बरकतों के सहारे मौला तबारक व तआला। एक थे हजरत डॉक्टर इकबाल जिनको कलंदर लाहौरी कहा जाता था। मैं असद इकबाल को कलंदर बरेली कहा जाता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब ये मोहताज तारुफ नहीं, इंटरनेशनल है और हमारे दरमियान तशरीफ लाए। बिला ताखीर वक्त काफी हो चुका है, हमारी घड़ी 12 बजा चुकी है। 12 से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है हमारा, है ना। 12वीं वाले आका के मानने वाले हैं तो 12 बजे के बाद कोई सो जाता हो, सुन्नी जवान होता है, इसमें बेदार हो जाता है। तो मुस्कुरा के मैं ये चाहता हूँ यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए एक मरतबा मुस्कुरा कर आहिस्तगी से कोई शख्स कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे और अच्छा लगेगा। झूम कर कह दे एक मरतबा या रसूल अल्लाह, और लहक के कह दे या रसूल अल्लाह। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, हम तो बस रूए मोहम्मद की तरफ देखेंगे। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, हम तो बस रूए मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे, बादशाह उठ के मेरे की तरफ देखेंगे। हुक्म हो रहा है, मैं दोबारा पढ़ दूं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, हम तो बस रूए मोहम्मद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। और जब कोई रहमत सरकार की हद है ही नहीं, जब कोई रहमत सरकार की हद है ही नहीं, अमा सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे, सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे। बात तो मदीने की हो रही है ना। तेरी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं। अभी गुफ्तगू चल रही थी हजरत की, तो एक बात ज़हन में आ गई। तेरी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं, मक्का वाले भी मदीने की तरफ देखते। तेरी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं, मक्का वाले भी मदीने की तरफ देखते हैं, मक्का वाले भी मदीने की तरफ देखते हैं। और मरने वाले तेरी रहमत पे नजर रखते हैं, जीने वाले तेरे जीने की तरफ देखते हैं। हमको महसूस नहीं होती है रमजान की प्यास, जब मुहर्रम के महीने की तरफ देखते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, जीता जागता माहौल। एक जिंदा गुफ्तगू आपने समाज की, दिल जिंदा है, बेदार है, मग़ज़ बेदार है। ऐसे आलम में मैं चाहता हूँ बिला ताखीर हजरत मोहतरम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जिन्हें मौलाए तबारक व तआला ने वो इन्फिरादियत अता फरमाई है कि लहजा ऐसा कि जैसे महसूस हो कि तरन्नुम ने इंसानी रूप धार लिया, है ना। नगमगी ऐसी कि महसूस हो सुनने के बाद जैसे हजारों फूलों से निचोड़ा हुआ शहद कानों में उंडेल दिया गया हो। वो है हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब का लहजा। मैं उन्हें आपके हवाले करूं। मैं ये चाहता हूं एक हाथ सैयदना गौसे आजम के नाम पे, एक हाथ सैयदना आला हजरत के नाम पे, गरीब नवाज के इस शहर में रहने वालों, मुल्क हिंदुस्तान में रहने वालों, झूम करके अगर गरीब नवाज ने जो एहसान किया उस एहसान का हक अदा करना है तो यही है कि जो पढ़ा गए वो बोलते रहो। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें झूम करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पे जलवाबार है। बिलखुसूस सदर इजलास पैकर इखलास हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद साहब क़िबला नईमी, साथ ही साथ पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रतुल अल्लामा हज़रत हाफिज़ क़ारी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला रज़वी बिरादर तरीक़त और दीगर उलमाए किराम में हर एक के नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि सब ताजुश शरिया के, इसलिए मेरे, मैं ताजुश शरिया का हूँ इसलिए इनका हूँ। मैं इन तमाम की दुआएं लेता हुआ बड़ी तेजी के साथ हजरत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को इन 4 मिसरों के साथ आपके हवाले करूं कि खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े,
कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बोलते रहिए, पूरी लाइफ में इससे अच्छा आप बोल ही नहीं सकते। अल्लाह की बाकी से बेहतर क्या बोल सकते हैं? मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। खामोश